पृथ्वीराज की पराजय के बाद भारत में तुर्क आक्रांताओं ने आक्रमण किया तथा भारत पर कब्जा जमा लिया। इसी कड़ी में आज हम बात करेंगे गुलाम वंश के बारे में। नमस्कार, मैं रत्नेश तिवारी स्टडी फन यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत करता हूं। आज हम बात करेंगे गुलाम वंश के बारे में। मोहम्मद गौरी के 4 दास हुआ करते थे, जिनके नाम क्रमशः इस प्रकार हैं: ताजुद्दीन याल्दौज, कुतुबुद्दीन ऐबक, नासरुद्दीन कुबाचा तथा बख्तियारुद्दीन खिलजी। उसके 4 दास थे। याजुद्दीन याल्दौज गजनी में शासन करता था। कुतुबुद्दीन ऐबक लाहौर और दिल्ली में शासन करने के लिए मोहम्मद गौरी ने उसको कहा था। नासरुद्दीन कुबाचा को उच्च और मुल्तान का क्षेत्र दिया गया। बख्तियारुद्दीन खिलजी को बंगाल का क्षेत्र दिया गया था। तब हमारा फोकस आज है गुलाम वंश पर। तो सर्वप्रथम गुलाम वंश में कुतुबुद्दीन ऐबक 1206 ईस्वी पर गद्दी पर बैठा। जैसा कि हमने बताया, उसने अपनी राजधानी लाहौर में स्थापित की। 1206 से लेकर 1210 लगभग 4 सालों तक उसने शासन किया। 1210 में चौगान खेलते समय उसकी मृत्यु हो गई। उसकी मृत्यु के बाद उसके पुत्र को आराम शाह को गद्दी पर बिठाया गया। वह एक अयोग्य शासक था। 1210 ईस्वी में लगभग 5-6 महीने तक उसने शासन किया। कुतुबुद्दीन ऐबक ने कुतुबशाही राजवंश की स्थापना करी थी। आराम शाह की मृत्यु के बाद कुतुबुद्दीन ऐबक के गुलाम तथा दामाद, जिसका नाम इल्तुतमिश था, 1210 में गद्दी सौंप दी गई। इल्तुतमिश एक योग्य शासक था। उसने अपनी राजधानी को दिल्ली में स्थानांतरित की तथा यह दिल्ली सल्तनत का वास्तविक संस्थापक कहा जाता है। 1210 से 1236 तक इसने शासन किया। इसकी मृत्यु के बाद रुकनुद्दीन फिरोज शाह 1236 में दिल्ली की गद्दी पर बैठा। यह भी अयोग्य शासक निकला। सरदारों ने मिलकर के इसको पदच्युत कर दिया तथा इसकी बहन अर्थात इल्तुतमिश की पुत्री, जिसका नाम रजिया था, उसको सत्ता सौंप दी गई। रजिया के सत्ता सौंपते ही जो वहां के सरदार थे, उनके कान खड़े होने लगे, क्योंकि यह एक महिला थी और राज दरबार में पगड़ी और मुंह खोलकर आया करती थी, जो कि उनके अनुसार इस्लाम के अनुसार जायज नहीं होता था। उनके अनुसार रजिया ने 1236 से 1240 तक शासन किया। इसका शासन भी उतार चढ़ाव भरा रहा हुआ था। अपने शासन के अंतिम समय में इसने अल्तुनिया नामक एक तुर्क से शादी करके अपने राज्य को बचाने का प्रयास किया, लेकिन इसका प्रयास सफल नहीं हो पाया। 1240 ईस्वी में अल्तुनिया तथा रजिया सुल्तान एक पेड़ के नीचे बैठ करके गुप्त मंत्रणा कर रहे थे। उसी समय डाकुओं द्वारा उन पर हमला कर दिया गया और उनको मार डाला गया। रजिया की मृत्यु के बाद 1240 में मुइजुद्दीन बहराम शाह गद्दी पर बैठा। मुइजुद्दीन बहराम शाह 1240 से 1242 लगभग 2 साल तक गद्दी पर बैठा रहा। उसके बाद अलाउद्दीन मसूद शाह को गद्दी दी गई। 1242 से 1246 तक इसने भी शासन किया। उसके बाद आता है नासरुद्दीन महमूद, 1246 से 1266 तक ये शासन करता है। इसके बाद कालखंड बदलता है और गयासुद्दीन बलबन दिल्ली सल्तनत की गद्दी पर बैठता है 1266 से 1287 ईस्वी तक। इसने बलबनी राजवंश की स्थापना करी। इसके बाद मुइजुद्दीन कैकवाद 1287 से 1290 ईस्वी में गद्दी पर बैठता है। मुइजुद्दीन कैकवाद को लकवा मार गया था, अर्थात उसके हाथ पैर शून्य हो गए थे। इसी का फायदा उठा करके खिलजी सरदार जलालुद्दीन फिरोज ने उसको एक कंबल में लपेट करके ले जाकर के फेंक दिया और उसके 4-5 वर्षीय पुत्र क्यूमर्स को उत्तराधिकारी सरदारों ने घोषित कर दिया था, लेकिन वह ज्यादा देर तक टिक नहीं पाया और जलालुद्दीन फिरोज खिलजी ने एक नए राजवंश की स्थापना की, जिसको हम खिलजी वंश कहते हैं।
खिलजी वंश में 5 शासक हुए थे। सबसे पहले जलालुद्दीन फिरोज खिलजी 1290 से 1296 तक, लगभग 6 वर्ष तक शासन करता है। उसके बाद आता है अलाउद्दीन खिलजी, जो उसका भतीजा हुआ करता था। 1296 से 1316 ईस्वी तक यह शासन करता है। इसके बाद आता है शिहाबुद्दीन उमर, 1316 से लगभग 35 दिन तक शासन करा, 1316 में 35 दिन तक। उसके बाद कुतुबुद्दीन मुबारक शाह खिलजी शासन करता है, 1316 से 1320 ईस्वी तक। कुतुबुद्दीन मुबारक शाह खिलजी के बाद नासिरुद्दीन खुसरो शाह 15 अप्रैल से 7 सितंबर 1920 तक शासन करता है। उसके बाद खिलजी राजवंश समाप्त हो जाता है।